पूजा सुबह सुबह अपने पति अनुज से कमरे में बात कर रही होती है। माँ जी और पापा जी की एनिवर्सरी आने वाली है। मैं चाहती हूँ ना, इस बार हम उन्हें सरप्राइज दें। सरप्राइज? लेकिन कैसा? मतलब तुमने कुछ सोचा है? सोचा तो है, इधर कान करो, अभी बताती हूँ। इतना कहकर पूजा अनुज के कान में फुसर फुसर करती है और सारी बातें बोलती है, जिसे सुन अनुज बोलता है। वाह पूजा, क्या प्लान है तुम्हारा। मम्मी पापा तो खुश हो जाएंगे। बस फिर क्या, आप बस कपड़े सिलवाइए, बैंड बाजा बुक करवाइए और तैयारी के लिए क्या है, तैयारी तो हो ही जाएगी। इतना कहकर पूजा वहाँ से उठकर चल देती है। पूजा की सास रेखा मंदिर साफ कर रही होती है। मंदिर की सफाई के बाद वो अपनी बहू से कहती है। क्या बात है पूजा, बड़ी देर लगा दी आज तूने। क्या कर रही थी इतनी देर कमरे में? अरे नहीं नहीं माँ जी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ बात चल रही थी अनुज से। चल ठीक है, अब जल्दी से नाश्ते की तैयारी कर ले। जी माँ जी, जैसा आप कहें अभी करती हूँ। पूजा जल्दी से नाश्ते की तैयारी करने लगती है। कुछ देर बाद सभी लोग नाश्ता कर लेते हैं और फिर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। अपनी सास की सालगिरह को खास बनाने के लिए पूजा पूरी प्लानिंग करती है, जिसके लिए वो घर के काम के साथ साथ सालगिरह वाले दिन की भी तैयारी करना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन पूजा अनुज से बात करते हुए। सुनिए, आप मुझे ना 10,000 रुपए दे दीजिए, हाँ ठीक है, अभी देता हूँ। या फिर एक काम करिए ना, आप मुझे कार दे दीजिए, जितने पैसे होंगे उतने दे आऊंगी मैं। अरे कार तो अलमारी के अंदर है, ले लेना, चले जाना। इतना कहकर अनुज चला जाता है और दोनों पति पत्नी की बातें रेखा सुन लेती है। ये बहू को एक साथ इतने पैसों की जरूरत पड़ गई क्या? ऐसे कौन से सोने जेवरात ले रही है ये? रेखा अपनी बहू से बिना कुछ कहे ही चली जाती है। शाम को जैसे ही अनुज घर आता है, तभी रेखा किसी बहाने से अपने बेटे का फोन लेकर टेक्स्ट मैसेज चेक करने लगती है। भगवान, बहू ने आज पूरे 17,000 रुपए उड़ा दिए। आखिर बहू ने क्या खरीदा है 17,000 रुपए का? घर में तो कोई सामान लेकर आई ही नहीं है। रेखा के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। तभी अनुज बोलता है। माँ क्या हो गया आपको? आप परेशान क्यों लग रही हो? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। तभी पूजा सभी को खाने के लिए आवाज देती है। सभी लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन पूजा और अनुज आपस में इशारों में बातें करते हैं। तभी रेखा बोलती है। बेटा तुम दोनों ये सब क्या कर रहे हो? अगर कोई बात है तो खुलकर बताओ ना। अरे नहीं नहीं माँ जी, कोई बात नहीं है, हम तो आराम से खाना खा रहे थे। रेखा को अपने बहू बेटे का ये बदला हुआ व्यवहार कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह अपने कमरे में जाती है और अपने आप से बड़बड़ाने लगती है। तभी उसका पति आनंद बोलता है। क्या हो गया रेखा जी, आप इतना परेशान क्यों हैं? और यह अकेले अकेले कौन से गीत गा रही हैं आप? पता नहीं, पूजा और अर्जुन का बर्ताव आजकल कुछ अजीब सा लग रहा है। पूजा इतने ज्यादा पैसे खर्च कर रही है, दोनों सारा सारा दिन आपस में फुसर फुसर करते रहते हैं। पूछती हूँ तो कह देते हैं कि कोई बात नहीं है, कहीं हमारे बहू बेटे हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हैं। अरे रेखा जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों मियाँ बीवी की आपसी बात होगी। आप क्यों इतना चिंता कर रही हैं? पता नहीं, पर मुझे सच में कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कुछ ना कुछ तो बात जरूर है। रेखा को अब अपने बहू बेटे पर शक होने लगा था, क्योंकि वो उससे बातें जो छुपा रहे थे। क्योंकि दोनों पति पत्नी मिलकर अपने माता पिता को सालगिरह पर बड़ा सरप्राइज जो देना चाहते थे, जिसके चलते वो ऐसी हरकतें कर रहे थे। अब 1-2 दिन बाद पूजा हाथों में बड़े बड़े बैग लेकर इधर उधर देखते हुए चुपचाप अपने कमरे में जा रही होती है। तभी रेखा उसे आवाज लगाती है। बहू ये सब क्या ले जा रही है तू कमरे में? कुछ नहीं माँ जी, ये तो वो ड्राई क्लीन किए हुए कपड़े हैं, वो लेकर आई थी मैं बाजार से, वही रखने जा रही हूँ कमरे में। कपड़े, वो भी इतने सारे? तूने ही सारे कपड़े खरीदे हैं क्या? और ये सारे तूने कब खरीदे? अरे ऐसे ही माँ जी, आप इतने सवाल जवाब क्यों कर रही हो? मैं कई दिनों से देख रही हूँ बहू, तेरे रंग ढंग बदले बदले से लग रहे हैं कुछ। अरे माँ जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आप ना कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। मैं ये कपड़े रख कर आती हूँ, फिर आपके लिए एक कप गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ। किसी तरीके से पूजा अपनी सास की बात टालकर वहाँ से चली जाती है।
और सारा सामान चुपचाप जाकर संदूक में रख देती है। ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं। अब पूजा चोरी छुपे घर में कभी सामान लाती, कभी गहने, तो कभी अपने पति से पैसे मांगती। रेखा इन सारी हरकतों पर नजर रखती है और अब उसका बर्दाश्त का बांध टूट गया था, जिसके चलते वो अपने पति से बोलती है। बस जी, बहुत हो गया। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझे पक्का पता है मेरे बहू बेटे हम दोनों के खिलाफ कोई चालाकी कर रहे हैं। अब मैं उन दोनों से सारी बात साफ करके ही रहूंगी। आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा है। ऐसे ही अपनी सालगिरह वाले दिन रेखा गुस्से में घर के बरामदे में जाकर अनुज और पूजा को जोर से आवाज लगाती है, लेकिन काफी आवाजें देने पर दोनों में से कोई बाहर नहीं आता। हे भगवान, ये दोनों कहाँ चले गए? आपको कुछ पता है क्या इनके बारे में? मुझे क्या पता, मैं तो खुद अभी थोड़ी देर पहले ही बाहर से आया हूँ। तो ये दोनों कहाँ गायब हो गए? थोड़ी देर इंतजार करते हैं, शायद घर आ जाए। काफी वक्त गुजर जाता है। अनुज और पूजा दोनों का कुछ पता नहीं चलता। रेखा और आनंद बहुत घबरा जाते हैं और अपने बहू बेटे के कमरे में जाकर देखते हैं तो सारा कमरा तहस नहस हो रखा था। ये देख रेखा बोलती है। आपने देखा, कितने दिनों से बोल रही थी कि हमारे बहू बेटे हमारे खिलाफ चाल चल रहे हैं। ये दोनों सारा पैसा सोना लेकर भाग गए हैं और जरा इस कमरे की हालत तो देखो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा शक सही है। मुझे लगता है कि बात कुछ और है। मेरे ख्याल से हमें पुलिस का सहारा ले लेना चाहिए। अरे नहीं नहीं, मुझे पुलिस में नहीं जाना। अरे वो मेरे बच्चे हैं और मैं ये सोच रही हूँ कि आज हमारी सालगिरह है। अपने बहू बेटे के साथ इस घर में प्यार से सालगिरह अच्छे से मनाऊंगी, लेकिन उससे पहले इन दोनों ने इतना बड़ा झटका दे दिया मुझे। रेखा जी, शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रेखा इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसके पीछे से एक औरत आती है और साथ में कुछ आदमी भी आते हैं। रेखा जी, आप ही है ना? हाँ मैं ही हूँ, लेकिन आप कौन? मैं पास के मेकअप पार्लर से आई हूँ। आज आपको मैं ही तैयार करूँगी, आपका ब्राइडल मेकअप करके। ब्राइडल मेकअप करना है? अरे आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरी शादी हुई है 50 साल हो गए हैं। देखिए, मुझे जैसा कहा गया है ना, मैं वैसा ही करूँगी। और आपका लहंगा और गहने मैं साथ ही लेके आई हूँ। पर मुझे कुछ नहीं करवाना है। यहाँ मेरे बहू बेटे गायब हो गए हैं और तुम्हें मेरे मेकअप की पड़ी है। बाकी के सभी लोग अंदर आते हैं और आनंद को कमरे से बाहर ले जाते हैं और रेखा को जबरदस्ती बैठाकर उसका मेकअप शुरू किया जाता है। कुछ देर बाद रेखा टिप टॉप दुल्हन की तरह तैयार हो जाती है और आनंद को बाहर वाले लोग दूल्हे की तरह सजा देते हैं। दोनों पति पत्नी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी आनंद के फोन पर अर्जुन का फोन आता है। हेलो पापा। पापा पापा मैं और पूजा बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। पापा व्हाट्सएप पे आपको लोकेशन भेजा है और आपके लिए गाड़ी भी भेज दी। आप जल्दी से आ जाइए। पापा आप लोग जल्दी आइएगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। जल्दी आइएगा। अनुज के लफ्ज सुनकर आनंद और रेखा घबरा जाते हैं। दोनों भागकर घर के बाहर जाते हैं तो सामने गाड़ी खड़ी होती है। दोनों गाड़ी में बैठकर एक बहुत सुंदर विला में पहुंच जाते हैं, जहां बेहद अच्छी सजावट हो रखी थी। साथ ही बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, आनंद वेड्स रेखा। ये देखकर दोनों पति पत्नी हैरान हो जाती हैं। तभी पूजा भागी भागी आकर अपनी सास के गले लग जाती है। सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो मम्मी जी और पापा जी। कैसा लगा हमारा सरप्राइज आप दोनों को? अरे ये कैसा जानलेवा सरप्राइज है, भला ऐसे कौन करता है? हम दोनों कितना परेशान हो गए थे। अरे माँ, कोई बॉम्ब ब्लास्ट करने से पहले बता देगा कि बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है तो वो बॉम्ब ब्लास्ट करेगा ही क्यों? अगर हम आपको सब कुछ पहले बता देते तो ये जो शादी हम करवाने वाले ना, ये कैसे करवाते? शादी करवाने वाले हैं? बहू, अनुज, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? सास की भी कहीं दोबारा शादी होती है? सब कुछ होता है पापा जी, आप समझाइए ना माँ जी को। रेखा जी, जब बच्चों ने इतना सब कुछ कह ही दिया है तो कर लेते हैं शादी। पूजा और अनुज रेखा और आनंद का हाथ पकड़कर उन्हें अंदर मेहमानों के बीच ले जाते हैं, जहां सभी लोग उन्हें खूब बधाइयां और तोहफे देते हैं। फेरों के लिए मंडप भी तैयार था। पूरे रीति रिवाज के साथ रेखा और आनंद की शादी करवा दी जाती है और इस तरह पूजा अपनी सास की दोबारा शादी करवाकर सालगिरह पर उन्हें बहुत बड़ा सरप्राइज देती है।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।